हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2017 का जो दूसरा वाला पेपर था मैथ का, उसके 5 बहुविकल्पियों को आज सॉल्यूशन सहित आपको समझाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कम से कम इसमें पाँचों के 5 बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से आप सीख जाएँ, बिल्कुल आपको एकदम से सही से समझ में आ जाएँ। तो आज हमारा ये छठा सेट है एमसीक्यू का। इसमें आज पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। क्वेश्चन है -3 की घात 4, फिर भाग लगा हुआ है बीच में, फिर यहाँ दिया है -3 की घात 2 का मान है। विकल्प है पहला 81, दूसरा है -81, तीसरा है -8, चौथा विकल्प है 9। तो देखिए, आपने घातांक का अगर चैप्टर पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। सॉल्यूशन जब करा रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ समझाएंगे इसमें। तो देखिएगा, इसमें जब नियम रहता है आपका कि जो अगर आधार समान है और घातें जो दे रखी हैं और बीच में यहाँ पर अगर भाग का चिन्ह लगा है, अगर बीच में भाग का चिन्ह लगा है तो क्या करते हैं, दोनों के बीच में जो आधार को हम एक ही बार लिख लेते हैं। क्लियर? आधार को एक ही बार लिखा जाता है और घातों को क्या करते हैं, अगर बीच में भाग लगा होता है या बटे में दिए होते हैं तो घातों को हम इस तरह से घटा लेते हैं। घातों को घटा लेंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा सिर्फ 2, यानी कि -3 की घात कितना बचा? 2। अब -3 को 2 बार एक्सपेंड करना, मतलब 2 बार आपको इसमें गुणा करनी है -3 की आपस में। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। और यही आपका चौथा वाला विकल्प सही है, 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें दिया है आपका a बराबर 2 3 5 और b बराबर 4 5 6। यहाँ पे निकालना है आपको a इंटरसेक्शन b, मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा अंक वो बताना है दोनों समुच्चय में। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 5 5 है इसमें और 5 4 5 6 5 इसमें भी है। तो केवल 5 ही कॉमन हो रहा है दोनों में, वही है। तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाला अंक लिखते हैं। अगर यूनियन रहेगा, अगर आपका ऐसे इस तरह से रहेगा a यूनियन b, तब क्या करते, तब हम इसमें से सारे जो जितने भी अवयव हैं सबको लिख लेते 2 3 5। इसका a यूनियन b जो रहेगा वो आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6 पूरा आ जाएगा। सही है। और इंटरसेक्शन में आपका यही आएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। log 100 आधार 10, इस तरह से पढ़ा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से पढ़ने का तरीका है। तो इसका जो मान निकालना रहे, तो इसमें आपके 2 सूत्र उपयोग होंगे। एक तो आपका सूत्र उपयोग होगा, इसमें जो संख्या होती है उसको घात के रूप में लिख के फिर घात को हम आगे ले आते हैं। इस तरह से सूत्र आपका हो जाता है log m की घात n आधार a, और फिर जो n होता है मतलब घात होती है वो पहले ले आते हैं, बाकी आपका जो वैसे लिखा रहता है। और दूसरा सूत्र आपका इसमें एक उपयोग होगा कि आधार और लॉग के साथ वाली संख्या अगर सेम होती है तो उसका पूरा मान जो होता है लॉग का वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को, log 10 को log आधार जो है 10 और log 100 को हम लिखेंगे 10 की घात 2। 10 की घात 2 लिख लिया तो घात 2 है वो शुरू में आ गई, और यहाँ पे हो जाएगा log 10 और आधार 10। और इसका जब ये सेम हो जाते हैं दोनों, यहाँ पर देखेंगे अगर सेम हो जाएंगे, आधार और वो वाली संख्या सेम होती है तो इसका मान हो जाता है 1, और इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 2। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर जो है 3 वो सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 विधियों से मैं इसको आपको समझाऊंगा। दोनों विधियाँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 विधियों से आपको इनको समझाऊँगा। इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है x² + 7x + 12 को भाग करना है x + 3 से, तो मान कितना आएगा ये बताना है। तो पहले विधि देखते हैं इसकी। पहली विधि जो है हमने निकाली है गुणनखंड द्वारा, मतलब हमने x² + 7x + 12 का गुणनखंड किया, फिर x + 3 से उसको भाग किया। तो देखिए भाग जो गुणनखंड विधि, इसमें अचर पद जो होगा इसकी भाग मतलब वो कर लेंगे 12 के, तो कितना 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा इसका, और उसी को जोड़ लेंगे 3 × 4, तो 3 + 4 हो जाएगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा 3x + 4x। फाइनली इसका जो गुणनखंड होगा आपका वो जाएगा x + 4 और x + 3, और x + 3 एक जैसा है तो उसे कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x + 4। ये तो आपका हो गया गुणनखंड मेथड।
अब आपका दूसरा मेथड जो है, आपका दूसरा तरीका है, जो दूसरी विधि है आपकी, वो है भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि इस तरह से लिख लेते हैं, जिससे भाग करना होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे अंकों के भाग करते हैं उसी तरह से इसको करते हैं लिखने का तरीका वही है। जैसे अंकों का भाग होता है वैसे ही इसके व्यंजकों का भाग होता है। और इसकी भाग विधि की मैंने आपकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है। आप डीएलएड 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या वैसे सर्च कर लीजिए, चैनल पर वैसे ढूंढ लीजिए वीडियो, तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज डीएलएड 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भाग विधि में वो वीडियो आपका पड़ा होगा। ठीक है, तो ठीक है, 3rd सेमेस्टर का ही चल रहा है ये वीडियो, तो 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो वहाँ से आप भाग विधि देख सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है। तो इसमें क्या करना होता है कि पहला पद आपको बराबर करके काटना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे x वाला है, x से x ही गुणा करने, क्योंकि यहाँ पे x जो है यहाँ पहला वाला, इससे x² लेके आना है। तो इसमें कितना का गुणा करेंगे? x का गुणा कर देंगे। x का गुणा करने के लिए x भागफल में भी x लेना पड़ेगा। तो भागफल में जो संख्या ले लेते हैं उसकी पूरी से गुणा हो जाएगी। x लिया तो उससे x+3 की पूरी गुणा करेंगे, x² + 3x हो जाएगा। सेम ऐसे 4 ले लेंगे तो 4 से भी पूरे का गुणा होगा x+3 का, तो नीचे आ तो आपका ये x+4 हो जाएगा। घटान जोड़ देंगे और यही आपकी है। ज़्यादा लेंथी नहीं बताएंगे क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसमें अच्छे से। तो इससे भी आपका आंसर जो है x+4 ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, विधि कोई भी लगा दो। तो आपका जो विकल्प रहेगा वो दूसरा वाला सही रहेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझाने से पहले हम आपको देखेंगे, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आई होगी, आपने देखोगे क्वेश्चन देखने में लिखा होगा पिरामिड में कोरों की संख्या। एक पिरामिड आपने देखा होगा मिस्र में है, गीज़ा का पिरामिड वो है, और इसके बाद अभी एक पिरामिड का इमेज और आ गया होगा, उसको देखेंगे। तो उसमें देखेंगे आप कि जो पिरामिड होता है, पिरामिड कुछ इस तरह का रहता है नीचे से तो उसमें 4 कोने होते हैं इस तरह से, मतलब नीचे से तो वो ऐसे होता है 4 चतुर्भुज की तरह, लेकिन ऊपर जब वो जाता है, ऊपर चारों कोने ऐसे करके मिल के जाते हैं, तो चारों कोने जो हैं मिल जाते हैं, तो वो एक क्या होता है, हर तरफ से त्रिभुज की शेप ले लेता है। तो उसमें टोटल कोनों की बात कर रहा है, तो कोने आपके सामने इमेज होगा, उसमें भी देखिएगा, उसमें नीचे 4 कोने हैं और ऊपर 1 कोना है। तो टोटल कितने हैं? 5 कोने हैं। इसलिए आपका जो कोरों की संख्या, कोने तो जो होंगे, कोने वो क्या होते हैं? वो होते हैं शीर्ष। ठीक है, कोने क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि शीर्षों की संख्या बताओ, तब आप बताते क्या? तो आप बताते थे 5, लेकिन यहाँ पूछा कोरों की संख्या, तो कोरों में देखिए नीचे आपका 4 रहेंगी, 4 कोरे हो गए नीचे, मतलब 4 भुजाएं हो गई, और फिर इसके बाद 4 ये हो गई, 4 4 8 हो गई। तो टोटल आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 8 कोरे होंगी, 4 नीचे होंगी, 4 ऐसे ऊपर की साइड में खड़े में होंगी। ठीक है, जैसे इस तरह से 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आंसर सॉल्यूशन अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और बस इतना ही कीजिए, ये हमारे लिए काफ़ी है, इतना ही सपोर्ट आपका, और आपका एग्ज़ाम सारे अच्छे हों। बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।